नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में बसी है, एक लगभग 2000 एकड़ का एक परिसर है, उसमें ये यूनिवर्सिटी बसी है और इस यूनिवर्सिटी की बार बार चर्चा होती रहती है। जब से विशेष तौर पर 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई, दिल्ली में आई, तभी तो हमने देखा है, तभी से ऐसे बहुत घटनाएं वहाँ पे घटी जिसमें वहाँ की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हों या वहाँ के वामपंथी संगठन हो, इनके बीच का संघर्ष हमें बार बार दिखाई दिया और इससे फिर एक आरोप होता रहा कि किस तरह से विद्यार्थियों पर यह अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, वगैरह वगैरह आरोप हम लोग सुनते आ रहे हैं। अभी वहाँ पे जेएनयू में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव होने लगे हैं। अभी वहाँ की जो वाइस चांसलर हैं, कुलगुरु हैं शांतिश्री पंडित, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जेएनयू में जो प्रमुख समस्या है वो है वहाँ की मुफ्तखोरी। यानी वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, उस हॉस्टल्स में जो विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन उनके साथ कोई गेस्ट विद्यार्थी भी ठहरते हैं या कुछ विद्यार्थियों को वहाँ पे आसरा दिया जाता है जो कि 1-2 महीने के लिए होता है, जो पढ़ाई के लिए वहाँ पे दिल्ली में आए हैं, लेकिन उनको कोई हॉस्टल नहीं मिलता तो वहाँ पे उनके दोस्त थे, इसके वजह से उनको उस हॉस्टल में लाया जाता है, उस कमरे में उनको रखा जाता है। और यहाँ पे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये पढ़ने के लिए वहाँ पे आते हैं, उनकी कोई वहाँ पे जानकारी होती नहीं है। इस तरह के आरोप किए जाते हैं कि कौन विद्यार्थी हैं, कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए वहाँ पे ठहरे हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। वहाँ के विद्यार्थियों के साथ वो आ जाते हैं, अपना सामान लेके वहाँ पे ठहरते हैं, वो कितने समय के लिए ठहरते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है। और फिर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि कभी आंदोलन होते हैं, नारेबाजी होती है, मारपीट होती है, तो इसमें फिर कौन से विद्यार्थी शामिल हैं, इसके बारे में चर्चा होने लगती है। तो फिर ये जो शांतिश्री पंडित हैं जो कि वहाँ की कुलगुरु हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ये प्रमुख समस्या है कि मुफ्तखोरी। यानी यहाँ पे पहले ही हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा दाम देना नहीं पड़ता, ज़्यादा उनको उनके ऊपर शुल्क नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी अनुदान पर या सरकारी ग्रांट के ऊपर चलने वाली यूनिवर्सिटी है, तो इसके लिए वहाँ पे दाम कम होते हैं। तो इसी का फ़ायदा कुछ विद्यार्थी उठाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सालों साल वहाँ पे रह रहे हैं, कुछ सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है कि वो कहाँ कितने सालों के लिए वहाँ पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो इसके वजह से एक वातावरण वहाँ पे इस तरह का तैयार हो गया। तो उसके ऊपर उपाय शांतिश्री पंडित जी ने सुझाया कि अभी यहाँ पर जो विद्यार्थी ठहरे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल वहाँ पे ठहरने की अनुमति दी जाएगी। उससे ज़्यादा उनको वो ठहर नहीं सकते वहाँ पे किसी भी कमरे में। तो अगर दूसरे भी कोई विद्यार्थी वहाँ पे आते हैं तो उनकी जानकारी रखी जाएगी, उनको आई कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो पहचान सके कौन से विद्यार्थी अंदर ठहरे हुए हैं, क्या है, वो कहाँ से आए हुए हैं, इसकी जानकारी रखी जाएगी। और इसके साथ ही वहाँ पे जो अंतर मेस है या जो भी कैंटीन है वो भी पूरी तरह से सस्ते दाम में खाना देते हैं। तो इसके वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से वहाँ पे हॉस्टल्स में ठहरते हैं, तो उनकी कोई जानकारी नहीं होती, वो मुफ्त में ये सब खाना भी खाते हैं, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो दिन भर में 100 रुपये में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिल जाता है। तो इसके वजह से इतना सस्ता खाना वहाँ पे उपलब्ध है। वो तो शांतिश्री पंडित जो हैं वो कहती हैं कि एक अगर उसकी तुलना की जाए तो लोकसभा का जो कैंटीन है वो भी इससे महंगा है। इतना सस्ता खाना या सस्ता जो दाम है वहाँ पे खाने का, वो इस जेएनयू के कैंटीन में है, वहाँ की मेस में है। तो इसके वजह से बाहर के बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे आके ठहरते हैं। ज़्यादातर यूपीएससी के विद्यार्थी भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो कितने सालों के लिए ठहरे हैं, कितने समय से वहाँ पे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं रखता, ठीक तरह से जानकारी उसकी उपलब्ध नहीं होती। इसके वजह से ये मुफ्तखोरी बढ़ी हुई है और फिर इसका स्वाभाविक तौर पे हर्जाना जो है वो यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ता है। इतनी सारी ग्रांट जो कि करदाताओं के पैसों से ये यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, लेकिन उसका लाभ कोई दूसरे ही विद्यार्थी उठा रहे हैं और ये पता भी नहीं होता कि इसमें से कौन विद्यार्थी है। जब कोई इस तरह का संघर्ष होता है या कोई आंदोलन होता है, कोई नारेबाजी होती है, देश विरोधी कोई कार्रवाई करने के आरोप होते हैं, तब इसमें कौन से विद्यार्थी उसमें शामिल हैं,
ये पता नहीं चलता। तो इसके लिए ये कहीं पे ये नियम जो हैं ये अभी तैयार किए जा रहे हैं और इन नियमों के अंतर्गत इन विद्यार्थियों को वहाँ पे ठहरना होगा। तो इसके लिए फिर 5 साल के ऊपर कोई भी विद्यार्थी वहाँ पे ठहर नहीं सकता। उसके बाद उसको उस यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल को छोड़ना होगा, फिर उसको दूसरे कोई इंतज़ाम उसे करने होंगे। तो इस तरह की शांतिश्री पंडित ने ये बात कही है। एक विद्यार्थिनी ने भी न्यूज़ डंका से बात करते हुए कहा कि वहाँ पे उन पर जब इस तरह का संघर्ष हो रहा था वामपंथी गट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो उन पर भी कुछ हमला हुआ। उसके अभी तफ्तीश शुरू है, जांच शुरू है, लेकिन उसमें ये समझ में आया कि ये जो उन पर हमला करने वाले विद्यार्थी थे वो कहीं बाहर के ही थे। वो किसी दूसरे विद्यार्थी का नाम बताकर, उस कमरे का नंबर बताकर अंदर आए हुए थे, उनकी तरफ से हमला हुआ। तो ये कहाँ से विद्यार्थी आते हैं किसी को पता नहीं होता, क्योंकि लगभग 17-18 हॉस्टल्स अंदर हैं इस पूरे परिसर में, और हर हॉस्टल में लगभग 400 विद्यार्थी ठहरते हैं। उनके साथ अभी और भी कोई विद्यार्थी आ गए ठहरे उसके कमरे में, तो पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए। कुछ विद्यार्थी कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे, पढ़ने के नाम पर वहाँ पे ठहरे हुए। तो इस तरह के आरोप होते रहते। तो अभी शांतिश्री पंडित जी ने जो कहा है उसके बाद कुछ नियमों का अभी यहाँ पे उपयोग किया जाएगा, कुछ नए नियम बनाए जाएंगे और उस माध्यम से शायद ये बदलाव आ सकता है, शायद ये मुफ्तखोरी जो है ये बंद हो सकती है। तो आने वाले समय में क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। और आपको ये विषय कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं। जेएनयू में होने वाले बदलावों के बारे में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।